में आपका स्वागत है। आज मिलती है एक नई वीडियो के साथ और आज जो है सो हिंदी के पाठ, लेखक, जन्म, मृत्यु, रचना सभी चीज़ों को कवर करने का आज एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे बाहर का प्रश्न न आए। तो चलिए प्रश्न को पूछते हैं। आप एक बता दीजिए, भीमराव अंबेडकर किस पाठ के लेखक हैं? सन विभाजन और जाति प्रथा। वेरी गुड। नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक हैं? 20 के दांत। मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक हैं? भारत से हम क्या सीखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। गुनाकर मूल्य किस पाठ के लेखक हैं? नागरी लिपि। अमरकांत किस पाठ के लेखक हैं? बहादुर। रामविलास शर्मा किस पाठ के लेखक हैं? परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज किस पाठ के लेखक हैं? जीत जीत में निरखत हूँ। अशोक वाजपेयी किस पाठ के लेखक हैं? अभिनयो। विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ के लेखक हैं? मछली। यतीन्द्र मिश्र किस पाठ के लेखक हैं? नवद खान में इबादत। महात्मा गांधी किस पाठ के लेखक हैं? शिक्षा और संस्कृति। राम बिनु थे जगजनवा पाठ के लेखक कौन है? गुरु नानक। प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के लेखक कौन है? रसखान। अति सुदोषने को मारग इस पाठ के लेखक कौन है? धनानंद। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन। भारत माता पाठ के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। जनतंत्र का जन पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद बादशाह नग्या। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। हमारी नींद पाठ के लेखक कौन है? वीरेंद्र अंगवाल। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। लौट कर फिर आऊंगा पाठ के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मरिया रिलके। सन विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है? निबंध। 20 के दांत कौन सी विद्या है? कहानी। भारत से हम क्या सीखे कौन सी विद्या है? भाषण। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विद्या है? ललित निबंध। नागरी लिपि कौन सा विद्या है? निबंध। परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विद्या है? निबंध। जीत जीत में निरखा तू कौन सी विद्या है? साक्षात्कार। अवनियो कौन सी विद्या है? ललित रचना। मछली कौन सी विद्या है? कहानी। नवद खान में इबारत पर कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। शिक्षा और संस्कृति कौन सी विद्या है? शिक्षा शास्त्र। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बताइएगा कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अवनियो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। वेरी गुड। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कब? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भीमराव अंबेडकर पाठ किस पाठ के लेखक थे? सन विभाजन और जाति प्रथा। 20 के दांत पाठ के 20 के दांत जो है सो उनके लेखक का मृत्यु कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। मैक्स मुलर पाठ की कौन सी विद्या है? भाषण। 1916 में किस पाठ के लेखक का जन्म हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत पाठ के लेखक का जन्म। 2009 में किस पाठ के लेखक का मृत्यु हुआ था? नागरी लिपि। भाषण विद्या किस पाठ के लेखक का नाम है? भारत से हम क्या सीखे। नागरी लिपि पाठ का लेखक का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नाखून क्यों बढ़ते यह कौन सी विद्या है? ललित निबंध। 2000 में किस विद्या के लेखक का मृत्यु हुआ था? किस विद्या। भाषण विद्या के। भारत से हम क्या सीखे के। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। नलिन बिलोचन शर्मा पाठ लेखक किस पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी। बहादुर पाठ के लेखक की मृत्यु कब हुआ था? 2014 में। रामविलास शर्मा किस पाठ के लेखक थे? परंपरा का मूल्यांकन। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में। अवनियो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की मृत्यु कब हुआ था? अशोक वाजपेयी की मृत्यु नहीं पता है। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं। मछली पाठ के लेखक कौन सी विद्या है? कहानी। अवनियो पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था? अवनियो पाठ के लेखक अशोक 4 फरवरी 1938। नौबत खान की इबारत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। सन विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है? इस समय जनजाति प्रथा पाठ की निबंध। 1925 में कौन से लेखक का जन्म हुआ था? अमरकांत। 1948 में किस लेखक का मृत्यु हो गया? क्वेश्चन से दोबारा बोलिए। 1948 में किस लेखक का मृत्यु हुआ? महात्मा गांधी। मछली पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी। आगे नौबत खान की इबारत पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। साक्षात्कार विद्या कौन सा लेखक लिखे थे? जीत जीत में निरखत हूँ। गुरु नानक पाठ के लेखक कौन से विद्या लिखे थे? कविता। 1539 में किस पाठ के लेखक का मृत्यु हुआ था? गुरु नानक। 1528 में किस पाठ के लेखक का जन्म हुआ था? नहीं सर, क्वेश्चन। प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के लेखक का क्या नाम है? रसखान।
व्यक्ति चित्र किस पाठ की विद्या है? नवद खान में इबादत। 1628 में पाठ के कौन से लेखक का मृत्यु हुआ था? नहीं पता है। ललित निबंध किस पाठ की विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था? झुमक लाल। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तो बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? लखनऊ। लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए? कुछ पुस्तक, टाइपराइटर, टेप्स। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ। सोन नदी जो है किस नदी के किनारे सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अभिनियो। अवनियों ने 19 दिन में कितने रचना किए थे? 27 गद्य लिखे थे, 35 पुस्तकें थी। रसूल बाई क्या थी? गायिका। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नौबत खात में इबारत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। काशी में मरना क्या माना जाता है? मंगल। कबीर रस खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश। कबीर रस खान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? वज्रभूमि। नानक साहब का अब कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु के सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तलवंडी गांव में। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। 1977 में किस पाठ के लेखक की जन्म हुआ था? यतीन्द्र मिश्र। 1628 में किस लेखक का जन्म हुआ? 1628 में नहीं सर। 1900 में किस लेखक का जन्म हुआ था? सुमित्रानंद पंत। 1977 में किस लेखक का जन्म हुआ था? यतीन्द्र मिश्र। 1974 में किस लेखक का मृत्यु हुआ था? 1974 में नहीं। रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ के लेखक हैं? जनतंत्र का जन्म। भारत माता पाठ के लेखक का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत। 1961 में किस लेखक का जन्म हुआ था? अनेमका। 2015 में किस लेखक का मृत्यु हो गया? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट है, अगला बताएंगे भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण क्या थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव। भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक कौन कौन व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। हु आर स्वराज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। एलिएशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रति तोरक मर्द वार्षिक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1936 ईस्वी में लाहौर में। 20 के दांत कहानी किसके और किसके बीच हुआ था? महल और झोपड़ी वालों के। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। मानदंड किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। आलोचना किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। सेन साहब के 5 पुत्रियों का नाम क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। भारत से हम क्या सीखे भाषण में के अनुवादक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? रानी विक्टोरिया। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर ने भारत के बारे में क्या कहा है? भारत के बारे में सर्विस संप्रदा से परिपूर्ण देश कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ के रहने वाले थे? बलिया, उत्तर प्रदेश के। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का साहित्य आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा सब पुराने नए अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? कालिदास। इंद्र का वज्र किससे बना था? दधीची मुनि की हड्डी से। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुनाकर मूले। गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। नक्षत्र लोक किसकी रचना है? गुनाकर मूले की। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुनाकर मूले की। इतिहास और संस्कृति किसकी रचना है? गुनाकर मूले की। अकबर ने अपने सिक्के पर क्या लिखवाया? रामसिया। नागी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन प्रदेश से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, सरवनबेल गोल कहाँ है? कर्नाटक। देवनागरी लिपि किस नदी से के प्रादेशिक लिपि बनी है? 8वीं-9वीं सदी में प्रादेशिक लिपि। जिंदगी और जो किसकी रचना है? अमरकांत। मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत। मित्र मिलन किसकी रचना है? अमरकांत की। कुहासा किसकी रचना है? अमरकांत की। सूखी पत्ती किसकी उपन्यास है? अमरकांत की। काले उजले और किसकी हिंद दीन किसका उपन्यास है? अमरकांत की। बहादुर के पिता का कहाँ मारे गए थे? युद्ध में। बहादुर घर के कितने रुपए लेकर भाग गया था? 2 रुपए। वेरी गुड। बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम करने के कितने पैसे लेते थे? 500। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के पिताजी उनके। बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते थे? अम्मा को। बिरजू महाराज के कितने बहन थी? 3। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2004 ईस्वी में। अवनियों में ईसाई मठ का क्या नाम था? ला शत्रुज। अवनियों कहाँ है? फ्रांस में।
लेखक नदी के समानता किससे करते हैं? कविता से। नौकर का कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। खिलेगा तो देखेंगे किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। नौबत खान का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। काशी को क्या कहा है? देवों की नगरी। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। नौबत खान में इबारत में किस त्योहार का जिक्र किया गया है? मुहर्रम। शहनाई नर्तक किससे बनाया जाता है? एक प्रकार का घास से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? 1915 ईस्वी में। गांधी जी अपना हथियार किसे मानते थे? सत्य और अहिंसा को। गांधी जी को बापू कहकर किसने पुकारा? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? बिंद पर्वत के नीचे। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। बहादुर शीर्षक कहानी के किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपए का आरोप लगाया? 11 रुपए चोरी का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्योंकि बहादुर को व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। बहादुर के व्यवहार में। भौतिकवाद का अर्थ क्या होता है? भौतिकवाद तो भाग्यवाद नहीं, यह कथन रामविलास शर्मा ने कहा। परंपरा का मूल्यांकन ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं। निराला का साहित्य के साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? निर्णायक। जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1949 से 1953 तक। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? द्वंद्वात्मक। जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? रामविलास शर्मा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक। हो गया। हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया और हरिजन किसका प्रसिद्ध पत्र है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। आशा की दीवार किसकी प्रमुख रचना है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में। कालूचंद खन्नी किसके पिता थे? गुरु नानक के। गुरु नानक का अपना प्राण का क्या कहते हुए त्याग दिए? बाहे गुरु। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सिख के प्रथम और 10वें गुरु कौन थे? प्रथम गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गोविंद सिंह। प्रेम वाटिका किसका प्रमुख ग्रंथ है? रसखान की। रसखान किस भाषा के प्रमुख कवि थे? ब्रज भाषा के। रसखान किसके भक्त हैं? कृष्ण भक्त थे। धनानंद की मृत्यु किसने की थी? नदीर शाह के सैनिकों ने। विरह लीला किसकी प्रमुख रचना है? धनानंद की। धनानंद किसके कवि है थे? ब्रज भाषा के। सुजान सागर किसकी रचना है? धनानंद की। प्रेमधन कहाँ जन्म लिए थे? प्रेमगंज मिर्जापुर में। प्रेमधन किसे अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमगंज की। प्रयाग सामा गमन किसका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमगंज की। छायावादी के प्रिय कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। उच्छ्वास किसकी प्रमुख कविता है? सुमित्रानंद पंत की। चितवंश किसकी प्रमुख कविता है? सुमित्रानंद पंत। ग्राम्या किसकी प्रमुख कविता है? सुमित्रानंद पंत की। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी प्रमुख रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका किसकी प्रमुख रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हारे को हरिनाम किसकी प्रमुख रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञा की। एक बूंद किसकी रचना है? अज्ञा की। भग्न दूत किसकी रचना है? सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा की। सहसा उछली किसकी रचना है? सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा की। कुंवर नारायण किसके कवि थे? नगर संवेदना के। कुंवर नारायण ने कविता लिखते समय शुरुआत कब की थी? 1950 के आसपास। बीरेन डंगवाल किस कॉलेज के अध्यापक रहे? बरेली कॉलेज के। इस दुनिया में पुस्तक के रिश्तेदार किसकी प्रमुख रचना है? बीरेन डंगवाल की। अनामिका एमए और पीएचडी की पढ़ाई कहाँ से की? दिल्ली। गलत पते की चिट्ठी किसकी रचना है? अनामिका की। कवि ने कहाँ किसकी रचना की? अनामिका की।
अक्षर ज्ञान किससे लिया गया है? अक्षर ज्ञान इन दिनों से। लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? रेडन मरिया दिल के। मेरे बिना तुम प्रभु को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? धर्मवीर भारती। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर की। जाति स्वाभाविक विभाजन नहीं क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता? कार्य कुशलता के लिए। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू बनते हैं, किसने कहा? सेन साहब ने। सेन साहब अपनी पुत्री को क्या मानते थे? कठपुतलिया। नाखून का प्रतीक क्या है? पास वृत्ति का प्रतीक है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजाने स्मृति को। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? लेखक की बेटी ने। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुनाकर मूले की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा कहाँ से लिया गया है? दक्षिण भारत की है। पुश करना। चलिए, तो करीबन कोशिश किया गया था कि कुछ बीबीआई प्रश्नों को जो है सो कवर करने का प्रयास किया गया था। प्लीज़ आप लोग भी मन से पढ़ने का प्रयास करें और आंसर जिस प्रकार से बच्चे ने बताए हैं उस प्रकार से आपको लगता है कि बच्चे में तैयारी पूर्णता है, तो आप लोग प्लीज़ भी आप लोग अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा तो ज़रूर सोचें। जिस प्रकार से सभी बच्चे अपने बारे में सोचते हैं, कुछ बोलेंगे, आप लोगों को भी निर्देश देंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए। बच्चे सबको रिवीजन करना चाहिए अधिक से अधिक, क्योंकि रिवीजन में अच्छा से याद हो जाता है। सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। खेलने कूदने से समझ गए? माने कि आदमी को कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। जितना पढ़िए कंठस्थ पढ़िए, माने पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ इतना हम पढ़ लिए हैं, तो इससे अगर कोई सवालें पूछी जाती है तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। भले ही थोड़ा ही पढ़ें लेकिन बिल्कुल क्लियरलिटी के साथ पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।